बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी 7 नंदे थी और मेरा शौहर उनका एक ही भाई था। मेरी सातों कंवारी नंदे हर जुमेरात एक बुजुर्ग के दरबार पर जाती और पूरी रात वहां गुजारती। फजर से पहले वापस आती। जब मैं सास से पूछती कि वो ऐसा क्यों करती हैं, तो सास कहती, मन्नत मांगी थी कि बेटा हुआ तो सातों बेटियों को मजार भेजूंगी। अगर वो ऐसा ना करेंगी तो तुम बेवा हो जाओगी। एक दिन मेरी छोटी नंद की तबीयत खराब थी। यूं उसके सोने के बाद चुपके से मैं बाकी नंदों के साथ चली गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जान निकल गई। जब दुनिया भी अजब है, कहीं तवाजुन है तो कहीं लड़खड़ाता हिसाब और कच्चा खाता, कहीं गम तो कहीं खुशी, मगर अपनी अपनी बिसात पर हर मोहरा फिट होता है। और यही है वो तवाजुन जिस पर ये दुनिया कायम है। मैं हूं कांता, 7 भाइयों की इकलौती बहन। मेरी अम्मा उन खुशनसीब औरतों में नंबर 1 पर खड़ी हैं जो बेटे जनती हैं और शौहर व खानदान का नाम ऊंचा करती हैं। जबकि देखा जाए तो ये अल्लाह की देन है कि वो किसको बेटे दे और किसे अपनी रहमत से नवाजे। अम्मा जब शादी होकर आईं तो कम उम्र सी लड़की ही थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 जेठानियां भी मौजूद थीं, जबकि 5 नंदें शादीशुदा थीं। और अम्मा इस घर की सबसे छोटी बहू दोनों बड़ी जेठानियों के यहाँ 3 लड़कियां और उसके ऊपर एक लड़का था। सो सास की हमेशा यही गुफ्तगू रहती कि इन लोगों ने मेरे बेटों पर स्यापा डाला हुआ है और भर भर लड़कियां जनी हैं। जबकि मेरी दादी की खुद 5 बेटियां थीं, मगर वो उनकी बरवक्त शादी की जिम्मेदारी से फारिग हो चुकी थी, तो अब अपना वक्त भूलकर वो बहुओं को सुनाती रहती। जब अम्मा उम्मीद से हुई तो दोनों जिठानियों की शिद्दत से ये आरज़ू थी कि उसके घर भी पिलौटी की बेटी ही पैदा हो, वरना सास ने उसे सर पर बिठा लेना है। मगर अल्लाह की मर्जी को कौन बदल सकता है। मेरी अम्मा के यहाँ पहली औलाद बेटा हुआ और यूं मेरी दादी खुश हो गई और अम्मा को अपनी खास निगरानी में छिला करवाया और उनकी खूब खिदमत की। वो नहीं चाहती थी कि किसी का परछावा अम्मा पर पड़े और वो अगली बार बेटी जने। ये उनका ख्याल था जो वो सोचती थी। मगर जब 1.25 साल बाद अम्मा के यहां फिर से बेटा हुआ तो दादी की खुशी की इंतहा न रही और उन्होंने दोनों बड़ी बहुओं को खूब सुनाई। अब ये हाल था कि अम्मा को घर के कामों में से सबसे हल्का काम दिया जाता। घर में आने वाले फल या मिठाई में से सबसे ज्यादा हिस्सा अम्मा के लिए अलग कर दिया जाता। रोजमर्रा के खाने में भी अम्मा का हिस्सा ज्यादा होता। अम्मा नाजुक जिसामत की थी और खुराक भी कुछ खास नहीं थी, मगर दादी अपने सामने बिठाकर खिलाती कि बेटों को दूध पिलाना है। ये सब देख देख कर अम्मा की दोनों जेठानियों का हसद से बुरा हाल हो जाता। मगर सास के आगे कुछ भी न चलती थी कि उनके शौहर भी मां के ताबेदार थे और मां के कहने पर बीवी की कुट लगाने से भी ना चूकते। अम्मा के यहां यके बाद दीगरे मजीद 3 बेटे हो गए तो दोनों बड़ी बहुएं भी अपना सा मुंह लेकर ही बैठ गईं। अब 5 बेटों की मां से वो एक बेटे वालियां कहां मुकाबला करती। यूं अम्मा की पोजीशन ससुराल में मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। अम्मा अपनी जेठानियों से घुलना मिलना चाहती थी, पर दादी को न जाने क्या खौफ या अंदेशा था कि वो अम्मा को हमेशा उनसे फासला रखने की ताकीद करती और अम्मा चुपचाप सास की बात मान जाती। अम्मा जब छठी बार उम्मीद से हुई तो दादी उस वक्त तक बीमार रहने लगी थी और दादा का भी इंतकाल हो गया था। अब दादी की वो पहले वाली हुकूमत न रही थी, इसीलिए उन्होंने हवा का रुख देखकर सबको अलग अलग करने का फैसला कर दिया। यूं अम्मा तो दादी के साथ रहीं, जबकि दोनों बड़े बेटे अपनी अपनी बीवी बच्चों के साथ करीबी घरों में शिफ्ट हो गए जो दादा ने पहले से ही ले रखे थे। अम्मा के यहाँ छठे बेटे की पैदाइश ने तो दादी की बीमारी भी कुछ अरसे के लिए भुला दी। वो बड़े मजे से सारे पोतों को लेकर घर के बाहर बने थड़े पर बैठ जाती और यूं इतराती जैसे ये उनका ही कोई कमाल हो। साथ साथ वो दुआएं पढ़कर मेरे भाइयों पर भी दम करती कि कहीं नजर न लग जाए, और कोई गौर से देख लेता तो फौरन जमीन पर थुतकार देती। अब घर का काम अम्मा को ही करना होता था, बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, तो दादी ने सखावत का मुजाहरा करते हुए अम्मा की मदद के लिए एक औरत रखवा दी थी जो करीबी गांव से आती थी। ये मेहरबानी सिर्फ 6 बेटों की मां पर ही हो सकती थी,
बाकी बहुएं अपने अलग घरों में थीं, मगर उनके घरों के छोटे बड़े फैसले अभी भी दादी ही करती थी कि ये उनके बेटों का दिया गया मान था। अल्लाह का करम था कि मेरी माँ के यहाँ 7वीं बार भी बेटा ही पैदा हुआ और यूं अम्मा की खुशनसीबी पर मोहर लग गई। अब तो अक्सर बूढ़ी औरतें अपनी बेटियों और बहुओं को दादी के पास लाती कि अपनी बहू के पास कुछ देर को बिठा दो। ये अम्मा के ज़ेरे इस्तेमाल कोई चीज़ मांगती कि हमें दे दो। उनका यह अकीदा था कि 7 बेटों की माँ का परछाव अगर उनकी बहू बेटी पर पड़ गया तो वो भी बेटे ही जनेगी। दादी तो ये सब देखकर बहुत खुश होती और गर्दन अकड़ाए रखती, जबकि मेरी दोनों ताइयों के सीने पर सांप लौटते थे कि मेरी माँ को इस कदर इज्जत मिल रही थी। तो दादी ने भी अपना कायम मकाम एक तरह से अम्मा को ही बना दिया था। 7 बेटों के बाद अम्मा ना तो नाजुक रही थी और ना ही सादा। उसे भी अब जमाने के रंग ढंग समझ आ गए थे, मगर इतने बेटों के बावजूद मेरी माँ को एक बेटी की शिद्दत से आरजू थी। लोग उसकी गोद में मौजूद और साथ चलते बेटों को हसरत से देखते और वो दूसरी औरतों की गोद में मौजूद बेटी को प्यार भरी नजरों से देखती। उसका बड़ा दिल था कि उसके आंगन में भी एक गुड़िया खेले जिसकी वो खूब लाड करे, रंग बरंगे फ्रॉकें पहनाए, हाथ भर भर चूड़ियां पहनाए। मगर दादी के सामने ये बात करना अभी भी अपनी शामत को दावत देने के बराबर ही था। दादी भी अब काफी बीमार रहने लगी थी और आखिरकार एक दिन वो इस दारा फानी को छोड़ गई। अम्मा अब अपने 7 बेटों के हमरा उस घर की मालकन थी। एक दिन अपनी काम वाली औरत से जब बेटी की हसरत जाहिर की तो वो अम्मा को हैरत से देखने लगी। फिर बोली, बीबी, तेरी गोद में अल्लाह ने 7 हीरे डाले, उनकी परवरिश कर, बेटी लेकर क्या करना है। मगर मेरी मां तड़प गई और कहने लगी, नहीं, मैं नाशुक्री नहीं, अल्लाह की 7 नेमतें मुझे बिन मांगे मिली हैं, मगर अब मैं उस रब से मांग कर रहमत लेना चाहती हूं। तब वो औरत कहने लगी, मेरे साथ दरगाह चलना बीबी, बड़ी ऊंची सरकार है वहां, कईयों की उम्मीदें पूरी होती देखी है मैंने, उम्मीद है तेरे दिल की भी पूरी होगी। अम्मा ये सुनकर बहुत खुश हुई और छोटे बच्चों को बड़े बच्चों के हवाले करके पड़ोसन को साथ बिठाकर उस औरत के साथ चलती। वो दरगाह काफी दूर थी। अम्मा सुबह की निकली, शाम वापस आई, मगर उसका दिल मुतमईन था और उसे लगता था कि उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। अम्मा दरगाह से वापस आई तो उसके सर पर वो चादर ना थी जो वो पहन कर गई थी। उसने घर आकर वो ओढ़ी हुई चादर जल्दी से अपने कपड़ों की संदूक में रख दी। अब दादी तो थी नहीं और अब्बा तो वैसे ही अम्मा का एहसानमंद था और आंख बंद करके उस पर भरोसा करता था। जब इस वाक़े के बाद अम्मा एक बार फिर से उम्मीद से हुई तो वो बेहद खुश थी। औरतें हैरत से कहती, 7 पुत्र तो पहले ही हैं, अब 8वीं बार ऐसी कौन सी खुशी है जो फूटी पड़ रही है। मगर जब 9 माह बाद मेरी पैदाइश हुई तो ये राज खुला। मेरी पैदाइश पर अम्मा ने अब्बा से फरमाइश करके पूरे खानदान में लड्डू बंटवाए। लोग अब भी अम्मा पर रश कर रहे थे कि 7 पुत्रों के बाद एक बेटी हुई, जितने लाड करें कम है। 7 बेटों पर होने वाली बेटी तो शहजादी ही समझी जाती थी। मेरे अब्बा और भाई सभी मेरी पैदाइश पर बहुत खुश थे। अम्मा के तो न जाने कब कब के रुके हुए अरमान थे जो वो अब पूरे कर रही थी। मुझे हर दिन एक नया फ्रॉक पहनाती, मैचिंग चूड़ियां मेरी नन्ही कलाइयों में डालती। जब मैं कुछ चलने वाली हुई तो मेरे लिए चांदी की बाजें बनवाकर मेरे पैरों में डाली। गर्ज के मुझे हमेशा सजा संवार कर रखती थी। मेरी ताइयां जलती और कहती, इसने 7 बेटों के ऐसे चाव न किए जो इस बेटी के कर रही है। अल्लाह बख्शे अम्मा जिंदा होती तो पता चलता कि 7 बेटों पर भी बेटी जनने पर कैसी सलावातें सुननी पड़ती हैं। मगर अम्मा को अब इन सब बातों से कोई फर्क न पड़ता था। मेरे बड़े भाई अब्बा के कद के बराबर हो रहे थे और वो अपनी जगह मजबूत थी। जब मैंने होश संभाला तो घर में हर तरफ भाई ही भाई थे। बड़े 2 तो जवान थे और अम्मा उनके लिए लड़कियां देख रही थी। मैं उस वक्त 8 साल की थी जब घर में 2 भाभियां आ चुकी थीं। मैं इतनी सी उम्र में भी ये नोट करती थी कि अम्मा जहां भी जाती उनकी खूब आवभगत होती। लोग अपनी बहू बेटियों के सर पर अम्मा से हाथ रखवाते। दूसरा, हर किसी की ख्वाहिश होती कि उनकी लड़की अम्मा अपने बेटों के लिए पसंद कर लें।
हमारे घर में खुशहाली थी। अब्बा के साथ साथ भाई भी मेहनती और कमाऊ थे और सब अपनी कमाई अम्मा के हाथ पर रख देते थे। यूं घर पर अम्मा की ही हुकूमत थी और मैं थी अम्मा की शहजादी, तो मेरे मजे ही मजे थे। पता ही न चला मैं कब बड़ी हो गई, वक्त कब पड़ लगा कर उड़ गया। उन्हीं दिनों एक औरत हमारे घर आई। अम्मा उसको देखकर एकदम से हैरान हो गई और उससे खुशी खुशी मिलने लगी। उस औरत की निगाहें बार बार मुझ पर ही आ रही थी। मैं अम्मा के कहने पर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर मैं उस औरत को बाहर झांक झांक कर देख रही थी। थोड़ी देर बाद अम्मा की आवाज आई। अम्मा ने मुझे बाहर बुलाया। मैंने उस औरत को पहली बार देखा था, पर अम्मा उससे ऐसे मुस्कुराते हुए बातें कर रही थीं जैसे सदियों पुरानी दोस्त मिल गई हो। अम्मा उस औरत को मेरे बारे में बताने लगी। ये मेरी बेटी है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। वो औरत कहने लगी, इतनी मन्नतों के बाद जो मिली थी, तुम प्यार कैसे नहीं करती होगी। उस औरत ने मेरी पेशानी चूमी। मैं फिर उठ गई वहां से, पर वो औरत मुझे मशकूक मशकूक लगी थी। उसके जाने के बाद मैंने अम्मा से पूछा, ये औरत कौन थी? मैंने इससे पहले तो कभी नहीं देखा था। अम्मा कहने लगी, अब देख लेना, लगता रहेगा इनका हमारे घर चक्कर। मैंने कहा, चलो, वैसे ही अचानक से आपकी दोस्त कहां से आ गई हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा पहले इन्हें। अम्मा ने कहा, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा इनके बारे में। कुछ दिन ही गुजरे थे कि अम्मा मुझे कहने लगी, मैंने एक दोस्त के घर जाना है, तुम मेरे साथ चलो। मैं रही बाहर जाने की शौकीन, जल्दी से तैयार हो गई और अम्मा के साथ जाने लगी। अम्मा ने मुझे कहा, बड़ी चादर ले लो। ये जिंदगी में पहली बार था जब अम्मा ने मुझे कहा कि बड़ी चादर ले लो, वरना अम्मा ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा था। मैं हमेशा ही अपनी मर्जी से निकलती थी। अम्मा का हुक्म था तो मैं कैसे ना मानती। बड़ी चादर ओढ़ ली और अम्मा के साथ चल दी। हम एक प्यारे से घर के सामने आए। उसी अम्मा की दोस्त ने इस्तकबाल किया जो उस दिन हमारे घर आई थी। मेरी नजर सामने ही घर में गई। एक लड़का बैठा हुआ था और उसके पास 7 लड़कियां बैठी हुई थी। हंस हंस कर न जाने वो उन्हें क्या बातें बता रहा था और वो भी उसकी बातें सुनकर हंस रही थी। मैं उन सबको देख रही थी कि अचानक दिल में ख्याल आया कि काश कभी मेरी भी इतनी बहनें होती। वो लड़का हमें देखकर वहां से जाने लगा। उसकी अम्मा ने उसे रोककर मेरी अम्मा से मिलवाया और न जाने उस लड़के के कान में क्या कहा जो वो हमारे पास ही बैठ गया। उन लड़कियों में से कुछ 2 हमारे पास आकर बैठ गईं, बाकी किचन की तरफ चली गईं। मैं खामोशी से अम्मा के साथ बैठी रही। उन लड़कियों ने मेरे साथ काफी बार बात करने की कोशिश की, पर मुझे समझ ही ना आई कि मैं उनके सवालों के क्या जवाब दूं। मैं उनकी बातें सुनकर खामोश हो गई। अम्मा मुझे कहने लगी, इनसे बातें करो। मुझे समझ नहीं आई कि अम्मा क्यों ऐसा कह रही हैं। अम्मा जानती थी कि जब मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं होता तो फिर मैं लाख कोशिश के बाद भी उससे बात नहीं कर पाती। मैंने अम्मा से कहा, मुझे घर जाना है। अम्मा ने कहा, अभी चलते हैं। मेरी निगाहें बार बार उस लड़के पर जा रही थी जो कि मोबाइल में लगा हुआ था। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने निगाहें झुका ली और वो वहां से उठकर चला गया। अम्मा और मैं काफी टाइम वहां बैठी रही। फिर शाम के वक्त हम घर आ गए। मैंने घर आकर अम्मा से कहा, अब मैं किसी भी आपकी दोस्त के घर नहीं जाऊंगी, मुझसे नहीं जाया जाता। अम्मा कहने लगी, क्यों बेटा, किसी ने कुछ कहा है मेरी शहजादी को? जब मुझसे कोई बहाना ना बन पाया तो मैंने मुंह बनाते हुए कहा, उनका बेटा वो जो वहां पर बैठा हुआ था घूर रहा था मुझे इसी वजह से। अम्मा ने हंसते हुए कहा, बहुत तेज हो गई हो तुम। मैं वहां से गायब हो गई। रात के वक्त मैं कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जा रही थी कि अचानक मेरे कदम अम्मा के कमरे के बाहर जम गए। अम्मा की अंदर से आती आवाज सुनकर न जाने क्यों मेरे लब मुस्कुराए थे। मैं नहीं जानती थी अम्मा की बात सुनकर मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। मैं मुस्कुराती हुई भागकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सारे खाना खा रहे थे। अम्मा ने कहा, आज मुझे देखने कुछ लोग आ रहे हैं। मैं शर्माती हुई वहां से उठकर चली गई। दोपहर के वक्त अम्मा की वही दोस्त आई, साथ उस लड़के की बहनें भी थीं। वो लोग बात पक्की करके चले गए। उसके बाद मंगनी हुई और मंगनी के फौरन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वक्त का पता ही न चला और वो दिन आ गया कि मैं अपने घर को छोड़कर ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मेरे पास मेरा शौहर आकर बैठा
और मुझे कहने लगा, तुमसे मुझे प्यार है और बचपन से है। मैंने उसकी बात हैरत से सुनी और पूछा, बचपन से? वो कैसे? वो कहने लगा, मुझे लगा था कि तुम भी मुझे पसंद करती होगी। मुझे तो बचपन से पता था कि मेरी शादी तुमसे ही होनी है। तुम्हें क्या नहीं मालूम था कि तुम्हारी शादी मुझसे होनी है? उसकी बात सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया। वो कहने लगा, बाकी बातें एक तरफ, मेरी 7 बहनें हैं और एक बात याद रखना, मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कभी शिकायत का मौका न मिले अपनी बहनों की तरफ से। उसका रवैया मुझे बड़ा अजीब लगा। मतलब ये बात मैं जान गई थी कि वो अपनी बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगली सुबह मैं उठी तो उसी वक्त मेरे पास मेरी नंदे आ गई और मेरे लिए खाना ले आई। मैंने इर्द गिर्द देखा। मेरी एक नंद बोली, आपके शौहर बाहर गए हैं नाश्ता करने। मैं उठकर फ्रेश हुई। एक बात मुझे मालूम हुई कि मेरी नंदें बहुत अच्छी थीं, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। मैं जल्द ही उनके साथ घुल मिल गई। मेरी सास मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती, कभी किसी चीज की कमी महसूस न होने देती, और मेरा शौहर भी मुझे शहजादियों की तरह ही रखता। मुझे अपने घर वालों की भी याद आती, पर यहां भी सब बहुत अच्छे थे। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी थी। मेरी नंदे हर जुमेरात को दरबार पर जाती और अगली सुबह वापस घर आती। 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, पर मैं डर की वजह से पूछती ना कि कहीं वो ऐसा ना कहें कि मैं क्यों उनके मामलात में बोलती हूँ। फिर आखिर एक दिन मैंने अपनी सास के साथ किचन में काम करते हुए पूछा, अम्मी जी, आपकी बेटियां किधर जाती हैं हर जुमेरात को? मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, मन्नत मांगी हुई थी ना मैंने। अगर खुदा ने मुझे बेटा दिया तो मेरी बेटियां हर जुमेरात को दरबार पर जाएंगी। अगर वो नहीं जाएंगी तो तुम बेवा हो जाओगी। मैंने हंसते हुए कहा, ये सब झूठ होता है। मेरी सास कहने लगी, ऐसे नहीं कहते। मैंने कहा, आप एक दिन ना भेज कर देख लें, फिर क्या होता है। मेरी सास मुझे डांट कर चली गई। मैं सारा दिन हंसती रही, क्योंकि मुझे अपनी सास की बात बड़ी फनी लगी थी कि मजार पर ना जाने से मैं बेवा हो सकती हूँ। रात के वक्त मेरा शौहर आया। शौहर मुझसे पूछने लगा, क्यों हंस रही हो? मैंने उसे बताया, आपकी अम्मा कह रही थी कि अगर आपकी बहनें मजार पर नहीं जाएंगी तो मैं बेवा हो जाऊंगी। कितनी फनी बात है ना? मैंने हंसते हुए कहा। मेरा शौहर एकदम से गुस्से में आ गया और चिल्लाकर बोला, अपनी बकवास बंद करो। हर बात क्यों तुम्हें मजाक लगती है? कभी सीरियस भी हो जाया करो। अगर आज के बाद किसी भी बात को तुमने मजाक का नाम दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हक्का बक्का अपने शौहर का रवैया देखती गई। पहली बार उसने मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया था। मैं पूरी रात रोती रही और वो कमरे से निकल गया था। सुबह के वक्त वो कमरे में आया। मेरी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। मेरे पास आया। मैं गुस्से में उठकर जाने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, नाराज हो? मैंने कहा, क्यों, आपको कोई शक है? वो कहने लगा, सॉरी, मैंने पहले ही दिन कहा था कि मेरी बहनों के बारे में कोई बात न करना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी तुमने बात की। मैंने कहा, मैंने बस मजाक ही किया था। मैं भी आपको साबित करके दिखाऊंगी कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। ऐसे दरबार पर ना जाने से मैं बेवा नहीं हो जाऊंगी। आपको कुछ नहीं होगा। आप ऐसे मत भेजा करें अपनी बहनों को दरबार पर। वो फिर से नाराज होकर चला गया। मतलब उससे सच में अपनी बहनों के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन रात को मेरी एक नंद की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो सो गई और किसी को पता नहीं था। मैंने उस नंद के कपड़े पहने और अपनी नंदों के पीछे चली गई। जब दरबार पर उनके साथ पहुंची तो अभी वहां पहुंचे कुछ ही देर हमें हुई थी। मेरी तो जान निकलने लगी वहां का शोर सुनकर। हर तरफ शोर ही शोर था। मैं छुपती छुपाती वहां से वापस घर आ गई और घर आकर सो गई। अगले दिन फिर से मैंने रात के वक्त, जब मेरी नंदों के जाने का टाइम था, एक को नींद की दवा देकर सुला दिया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन मैंने घर में सबको नींद वाली दवा खाने में मिलाकर दे दी, जिससे सारे सो गए। मेरी नंदे जुमेरात को ना जा सकी। अगले दिन मैंने अपनी सास को कहा, देखें, आपकी बेटियां नहीं गईं और पिछली जुमेरात को आपकी 6 बेटियां गई थीं। मैं तो बेवा नहीं हुई, बस ये कहने की बातें होती हैं। मैं ये कहकर गुस्से में अपने कमरे में आ गई। मेरा शौहर कमरे में आया और कहने लगा, अम्मी कह रही हैं
कि वो आज के बाद अपनी बेटियों को दरबार पर नहीं भेजेंगी। तुम ठीक कहती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। जानती हो, पहले मुझे भी इन बातों पर यकीन नहीं था। फिर एक दिन अम्मा ने मुझे बताया था कि मैं कैसे पैदा हुआ था। उसके बाद मुझे कुछ यकीन हुआ था। जानती हो, मेरी मां को बेटी की ख्वाहिश थी और तुम्हारी मां को बेटी की ख्वाहिश थी। दोनों दरबार पर मन्नत मांगने गई थी। वहां पर दोनों मिली और एक दूसरे से अपनी बात शेयर की। इस तरह दोनों बहनें बन गई और अपनी अपनी चादर बदल ली। एक दूसरे से वादा किया कि अगर तुम्हारी मां की बेटी और मेरी मां का बेटा हुआ तो उन दोनों की शादी कर देंगे। फिर जब तुम पैदा हुई थी तभी मैं पैदा हुआ था। तुम छोटी थी जब हमारा तुम्हारे घर आना जाना था, जिसकी वजह से तुम अब नहीं पहचान सकी मेरी अम्मा को। अम्मा ने बचपन में ही मुझे बता दिया था कि मेरी शादी तुमसे होगी और मैं किसी और लड़की पर नजर ना रखूं। मेरा शौहर मुझे बताते बताते उठा और अलमारी से कुछ तस्वीरें निकालकर मुझे दिखाने लगा। ये देखो, तुम्हारे बचपन की तस्वीरें। अम्मा कहती थी कि तुम्हारी इससे शादी होगी और मैं बचपन से ही तुम्हारी तस्वीरों से बातें करता था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं तुमसे बचपन से ही तो प्यार करता हूं। मुझे उसकी बातों पर यकीन न आया। मतलब अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी नंदे भी खुश हो गई थी कि उन्हें अब हर हफ्ते दरबार पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।